बच्चों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करके टैक्स कैसे बचाएं और क्लबिंग के प्रोविजन भी ना लगें। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, आखिरी तक जरूर देखिएगा और जितना हो सके सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दो रीज़न होते हैं। कई बार हम टैक्स बचाने के लिए बच्चों के बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, कैश जमा कर देते हैं, म्यूचुअल फंड शेयर ले लेते हैं, या उनकी हायर एजुकेशन के लिए या शादी के लिए हम ये काम भी करते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि टैक्सेशन के रूल क्या है, क्लबिंग के प्रोविजन क्या है, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा। आज की वीडियो में प्रैक्टिकली सारा कुछ बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोअर हो गए हैं, तो मुझे वहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक्सपर्ट की सचिन पर। इन्वेस्टमेंट और टैक्स मायने के नाम पे इंडिया में किसी तरह की भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है चिल्ड्रंस के लिए। आप उनका डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनका बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कैश जमा कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में सारे काम कर सकते हो जैसे बड़ों के होते हैं। बच्चों के नाम पे मैंने भी अपने बच्चों के नाम पे करा रखे हैं, इसलिए मुझे लगा वीडियो इंपॉर्टेंट है बहुत। म्यूचुअल फंड, शेयर, एफडी, बैंक कर सकते हो। 18 साल तक बच्चा नहीं होता है तो क्या होगा, यानी कि जब बच्चा माइनर है, बात तो हम उसी की कर रहे हैं। जितना भी कैपिटल गेन होगा और इंटरेस्ट होगा वो हमेशा क्लब होता है। क्लब का मतलब, अगर मैं अपनी बेटी के नाम पर कोई बैंक अकाउंट खुलवाऊं, उसमें कैश जमा कर दूं और एफडी करवा दूं, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो हायर इनकम ऑफ पेरेंट्स, जिसकी हायर इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि मान लो मेरी डॉटर की 1 लाख की एफडी की इनकम हुई, मेरी वाइफ की इनकम है 5 लाख, 15 लाख मान लेता हूँ, सॉरी 10 लाख मान लेता हूँ, 20-30% से कम के इसमें है, और मेरी इनकम है 15 लाख की, तो ये 1 लाख मेरे में ऐड हो जाएगा, मेरी 16 लाख की इनकम हो जाएगी। मैं 16 लाख रुपए पे टैक्स जमा कराऊंगा। ये भी पॉसिबल है कि मेरी वाइफ ने बेटी के अकाउंट में पैसा डाला हो और एफडी उससे कराई हो, उस केस में भी ये मेरे में ही होगा। यानी कि पेरेंट्स में जो भी हायर स्लैब होगा, हायर इनकम वाला होगा, उसके में इनकम होगी। पैसा किसने दिया है, कहाँ से आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बता चुका हूँ। नो मैटर हु इन्वेस्टेड, नो मैटर कैपिटल गेन आया है नहीं आया है। हो सकता है आपने शेयर बेच दी, डीमैट में पड़ा है, अकाउंट में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्रू बेसिस पे करना पड़ेगा। जो मेरी डॉटर की बात में कर रहा हूँ, 1 लाख का इंटरेस्ट, हो सकता है मैं उसकी 10 लाख की एफडी कराई हो, अब वो एफडी 10 की 11 की हो गई हो, वो बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आया नहीं हो, उसके बावजूद भी एक्रूअल बेसिस पे मेरी इनकम में ये ऐड होगा। आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती कर देते हैं कि जब मैच्योर होगा तब करेंगे ना, एक्रू बेसिस पे। हाँ, सरकार ने कहा थोड़ा सा डिडक्शन दे दो, 2 बच्चों की मैक्सिमम 1500 रुपये आपकी इनकम में से माइनस हो जाते हैं। सेक्शन 1032 के अंदर अवेलेबल है, यानी कि 16 लाख में से 1500 रुपये मेरे माइनस हो जाएंगे इनकम। यानी कि 1 लाख की जो बेटी की इनकम थी, 1500 रुपये सरकार कह रही है ठीक है यार, बच्चे को 1500 रुपये खर्चे पाने के, इसके खुश करने के लिए कर दो, हो जाएगा। तो ये है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता या हो जाती। अब क्वेश्चन आता है 18 साल का हो गए तो क्या होगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, एफडी का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जहाँ पर इंटरेस्ट ऐड तो होता है लेकिन उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है, जैसे सुकन्या योजना अकाउंट है, पीपीएफ के अकाउंट्स हैं। सुकन्या में कोई अकाउंट खुलवाता है, उस पर जो ब्याज आता है वो कभी भी क्लब नहीं होता, वो एग्जम्प्टेड है। तो जो स्कीम्स हैं स्पेशली, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बैंक अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि मैं अपनी बेटी की अकाउंट खोल के 1-1 लाख रुपए कैश जमा करा रहा हूँ, उसकी एफडी करा रहा हूँ, तो उसका इंटरेस्ट तो मेरे में आ रहा है। लेकिन जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हो सकता है उसके अकाउंट के अंदर 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं, चांस है पूरे पूरे। मैं तो चाहूँगा भगवान करे उसके अकाउंट में 2 करोड़ इकट्ठे हो जाएं, बेटी है, पढ़ाई लिखाई में काम आ जाएंगे। अब उसके ऊपर आएगा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट मेरी बेटी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा, मेरे हाथ में क्लब नहीं होगा। अगर वो 18 साल से हो जाती है तो टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ चिल्ड्रन, क्लब नहीं होता। तो थोड़ी सी लंबी प्लानिंग जरूर है, लेकिन टैक्स तो बचना ही है। और हमने करना क्या है, दोस्तों सब कुछ बच्चों के लिए तो कर ही रहे हैं, तो बच्चों के लिए काम कर लेंगे जिसमें थोड़े टाइम बाद वो अपना में सेटल हो जाएंगे। हाँ, डर ये है कि आपने बच्चों के नाम पे तो कर दिया सब कुछ और बच्चे निकले वैसे वाले। हमारी जनरेशन ऐसी है, मैं अपने बेटी की भी सुनता हूँ और मेरे पापा भी मुझे डांटते हैं। तो हमारी जनरेशन थोड़ी सी बीच की वैसी है कि दोनों तरफ से डांट पड़ती रहती है। तो ध्यान रखना है कि इतनी कराने के बाद बच्चा हमारा ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, लेकिन करना तो बच्चों के लिए। अगर दोनों पेरेंट्स अलाइव नहीं है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो भी क्लब नहीं होगा, माइनर ही टैक्स पे करेगा। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ही ना हो,
कहीं से पैसा आया हो माइनर के अकाउंट में, उसने एफडी करा ली उसके भविष्य के लिए। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स के, ट्रिब्यूनल से पैसा मिलता है, माइनर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा वो। अगर माइनर खुद कमाता है तो जैसे मेरी बेटी यूट्यूब पर आ रही है, वो यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो मेरी बेटी के नाम पे ही टैक्सेबल होगा। यहाँ पर बड़ी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग क्या हो सकती है वो मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकता दोस्तों, लीक हो जाएगी वो, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। क्लब नहीं होगा, बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होगा। देखा होगा आपने, शोज़ में आते हैं, छोटा बच्चा आता है, केबीसी का भी आता है, केबीसी में लोग जीतते हैं, बच्चों का आता है ना वो सब। पैन अटैच होता है हमेशा पेरेंट्स का, तो ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, मैं चाहूँ तो अपनी बेटी के बहुत सारे अकाउंट खुलवा दूँ, उसमें कैश जमा करना शुरू कर दूँ, लेकिन गलत। वो कैश मेरे में अकाउंट होगा, मेरे में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होगा, तो दिक्कत आएगी। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि उल्टे सीधे काम करना शुरू। मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आप चोरी की करना शुरू कर देते हो जैसी बातों पे। तो ध्यान रखना है किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, 2 करोड़ की इनकम बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हो और क्लेमिंग के प्रोविजन से भी बच सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये बच्चों के ऊपर है, तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। अगर पेरेंट्स हैं तो बाकी पेरेंट्स को दें, अगर बुजुर्ग हैं तो अपने बेटों को दें, बच्चों को दें, और सोसाइटी में सब जगह व्हाट्सएप फेसबुक पे जरूर शेयर करें, ताकि लोग प्लानिंग कर सकें और बच्चों को नाम पे इसी बहाने थोड़ी बहुत पैसा जब निकल जाता है तो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो भाई पैसा बचता ही कहाँ है आज के डेट में। मेरे इंस्टाग्राम पे भी 1 लाख हो गए हैं, तो वहाँ मुझे जरूर फॉलो करें। और प्रैक्टिकल चैनल है, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ क्वेरी है, चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्लानिंग, आप मेरे से कॉल करके उसकी ओपिनियन ले सकते हैं कि बच्चे के हिसाब से आपकी इनकम कितनी है, पेरेंट्स की क्लबिंग से कैसे बचें। बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ ही है। जल्द मिलूंगा और प्रैक्टिकल वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।